हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल RWP यानी रोजगार विद पंकज पर। तो दोस्तों 5 मार्च सन 2023 को ये पेपर हुआ था, कनिष्ठ सहायक का जो हुआ था, ठीक है। उसकी फुल आंसर की मैं आपके सामने लेके आया हूँ, ठीक है दोस्तों। वीडियो अंत तक देखिएगा, जो भी आपके डाउट है वो इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन जो था, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर से किसी फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए निम्न में से कौन सी कुंजी दबानी चाहिए। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी शिफ्ट के साथ अगर आप डिलीट दबाओगे, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक को शकारी कहा जाता था। तो शकारी किसे कहा जाता था, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को शकारी भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, दीवाने खलिया द्वारा अस्थायी रूप से प्रशासित जागीर भूमि को कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाए बाकी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सूर्य अस्त नियम किस भूमि राजस्व व्यवस्था से संबंधित था। जो सूर्यास्त नियम था वो किस भूमि राजस्व से था, ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्थायी व्यवस्था से। आगे बढ़ते हैं। धर्म एक जाति मानवता का ईश्वर का नारा किसने दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये नारा किसने दिया था, तो गुरु नारायण ने ये नारा दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मराठों ने गुरिल्ला रणनीति किससे सीखी। तो मराठों ने जो गुरिल्ला रणनीति थी वो मलिक अंबर से सीखी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में कोमागातामारू क्या था। तो ये एक जापानी जहाज था, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की दिशा में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कदम उठाने का श्रेय किसको जाता है। तो वित्तीय विकेंद्रीकरण में जो लॉर्ड मियो को जाता है इसका श्रेय। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत की भूमि पर सभी व्यक्तियों के लिए, चाहे नागरिक हो या विदेशी, उपलब्ध हैं। तो कौन सा जो है यहाँ पे मौलिक अधिकार सबके लिए उपलब्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए, केवल धर्म नस्ल जाति लिंग जन्म के स्थान पर जो भेदभाव है वो यहाँ पे सबके लिए समान है। नीति आयोग का गठन, तो नीति आयोग का गठन 2015 में हुआ था। इसके जो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष रहते थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में जनता के धन का संरक्षक कौन है। तो जनता के धन का संरक्षक ऑप्शन नंबर सी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। आगे बढ़े। जिला परिषद की विशेष बैठक बुलाने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कुल सदस्यों में से 1/3 सदस्य इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक कंप्यूटर जिसकी मेमोरी क्षमता 256 MB है, वो अधिकतम डैश बाइट को स्टोर कर सकता है। कितने बाइट को वो स्टोर कर सकता है ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। बाइट में कन्वर्ट करा हमने MB को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष भारत के उच्चतम न्यायालय ने ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग के रूप में मानने के लिए निर्णय पारित किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2014, ठीक है। मोदी जी के कार्यकाल में हुआ था ये। आगे बढ़ते हैं। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें ईसाइयों की जनसंख्या सबसे कम है। तो ईसाइयों की सबसे कम जनसंख्या आपको बताना है किस राज्य में है। तो बिहार राज्य में सबसे कम ईसाइयों की जनसंख्या है 2011 के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। सियाचिन हिमनद के निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा भारत में नहीं है। यहाँ पे भारत में कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो ग्लेशियर ब्रह्म जो है वो भारत में स्थित नहीं है, बाकी ये तीनों स्थित हैं सियाचिन के पास। आगे बढ़े।
निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में भारत ने थालवेग सिद्धांत का आह्वान किया? तो सर्किट इसका आंसर हो जाएगा, थालवेग सिद्धांत का आह्वान किया इसके लिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तम प्रकार का लौह अयस्क है? तो उत्तम प्रकार का लौह अयस्क हो जाएगा दोस्तों हेमेटाइट। हेमेटाइट उत्तम प्रकार का लौह अयस्क है। आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या का सबसे अधिक प्रतिशत है वो कहाँ पे है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यूपी में जो है अनुसूचित जाति की जनसंख्या का सबसे अधिक प्रतिशत है। आगे बढ़ते हैं। राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये रायपुर छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सेल्यूरियन शैल निम्नलिखित शैल तंत्रों क्रमों में से किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, द्रविडियन शैल तंत्र से इसका संबंध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संघीय बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताओं जिन्हें सप्तऋषि का नाम दिया गया है में नहीं है? ठीक है, इस बार जो 22-23 का बजट आया था निर्मला सीतारमण द्वारा जो प्रस्तुत करा था, ठीक है, उसमें सप्तऋषि का नाम दिया गया। तो उसमें क्या सम्मिलित नहीं है इनमें से? तो ऑप्शन नंबर डी महिला सशक्तिकरण इसमें सम्मिलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। भूकंप से प्रभावित तुर्की, जिसका नाम अब तुर्की हो गया है, ठीक है, की मदद के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो भारत ने ऑप्शन नंबर सी इसका ऑपरेशन दोस्त चलाया था, ऑपरेशन दोस्त उन्होंने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला द्विपक्षीय हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 23 निम्नलिखित में से किस देशों का संयुक्त उद्यम है? ठीक है, तो ये भारत और जापान के बीच हुआ था युद्धाभ्यास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गूगल द्वारा शुरू की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विस का क्या नाम है? ठीक है, तो इसका नाम है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बर्ड। आगे बढ़ते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में फरवरी 2023 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन किया गया? खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 का तीसरा संस्करण हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में। आगे बढ़ते हैं। संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है, तो राज्यों का संघ है ये घोषित करता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने फरवरी 2023 में हुई भारत की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी की? तो ये उत्तराखंड से संबंधित था, तो उत्तराखंड ने करी थी 10 जनवरी सन 2023 में ये हुआ था यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चंद प्रशासन के अंतर्गत दस्तूर क्या था? तो दस्तूर क्या था? दस्तूर एक भू राजस्व था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तालेश्वर ताम्रपत्र निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राजा से संबंधित है? तो उत्तराखंड के किस शासक से संबंधित है? तो विष्णुवर्मन प्रथम से संबंधित है ये तालेश्वर ताम्रपत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राजवंश का वर्णन हवेनसांग ने करा था? तो कब आए थे ये? 1600 कुछ में आए थे हवेनसांग यहाँ पे, सॉरी 600 कुछ में आए थे। पौरव वंश उस समय यहाँ पे अस्तित्व में था। आगे बढ़ते हैं। रानी कर्णावती निम्नलिखित में से किस परमार शासक की संरक्षिका थी? तो पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका थी ये उस टाइम लगभग 1635 से 40 के बीच में। ठीक है, कर्णपुर मोहल्ला बसाया था इन्होंने। काशीपुर पहले किस नाम से जाना जाता था? तो गोविशाण कहते थे काशीपुर को। गोविशाण का किला भी है उधम सिंह नगर में। उत्तराखंड का वह प्रथम राजनेता जो था जिसे असहयोग आंदोलन के दौरान जेल भेजा गया। असहयोग आंदोलन के दौरान किसे जेल भेजा गया ये आपको बताना है। तो गोविंद बल्लभ पंत इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पहले जेल जाने वाले जो व्यक्ति हैं वो मोहन सिंह मेहता है उत्तराखंड से। आगे बढ़ते हैं। हारदूदा संबंधित है, हारदूदा एक नाग देवता से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छपेली एक रूप है, छपेली नृत्य का रूप है। ठीक है, छपेली एक नृत्य का रूप है, जैसे छोलिया हो गया और छपेली हो गया। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में कमीण का कार्य होता है, कमीण का कार्य होता है निश्चित गांव से भू राजस्व एकत्रित करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
हिल यात्रा प्रारंभ किसने करी थी? तो गोरखों ने हिल यात्रा को प्रारंभ करा था। आगे बढ़े, निम्न में से कौन सा मेला मछली पकड़ने से संबंधित है? मछली पकड़ने से मौड़ मेला होता है जो यमुना घाटी में होता है, रवाई घाटी में, पुरोला में होता है ये, ठीक है, फेमस है ज़्यादा। आगे बढ़ते हैं, भद्राज एक लोक देवता है, भद्राज उत्सव भी मनाया जाता है। भद्राज लोक देवता जौनसार बावर के हैं जो मसूरी से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा एक उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो चौखंबा है, नंदाकोट है, दूनागिरी है, तो कूला कांगड़ी जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नौला स्वाभाविक रूप से होने वाला जलवृत जिसे हाल ही में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित किया गया, उत्तराखंड में कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। तो सियूनरा कोट यानी अल्मोड़ा में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, जमरानी बांध निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? तो जमरानी बांध परियोजना नैनीताल में 130 मेगावाट की परियोजना है जो 1975 से बननी स्टार्ट हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जिसमें विवाद भी चले थे। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन चमोली जनपद में स्थित है? चमोली जनपद में स्थित नहीं है, कौन सा आपको बताना है? लिंगताल है, गौना ताल है, चकनी ताल है, तारक ताल चमोली में नहीं है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम है? साक्षरता दर उधम सिंह नगर की सबसे कम है, ठीक है। आगे बढ़े, देहरादून की सबसे ज्यादा है, ये आपको ध्यान रखना है। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर के आधार पर निम्नलिखित जनपदों का सही अवरोही क्रम में बताना है आपको, सही कौन सा है? तो पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उधम सिंह नगर यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक अलकनंदा नदी की बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी नहीं है? बाईं ओर से कौन सी नदी नहीं मिलती, ठीक है, सारी की सारी दाईं ओर से मिलती है। बाईं ओर से कौन सी नहीं मिलती? तो मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में जो है दाईं ओर से मिलती है, बाकी ये सारी बाईं ओर से मिलती है, ये दाईं ओर से मिलती है जो मंदाकिनी है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन एक यमुना एवं टॉन्स नदियों के मध्य में निवास करती है? तो जौनसार बावर यमुना और टॉन्स नदियों के बीच में जो है निवास करती है। आगे बढ़ते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2019-20 में उत्तराखंड में बेरोजगारी दर 15 वर्ष और उससे अधिक थी, तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 7.1% थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड राज्य की सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग नीति 2015 में महिला उद्यमियों को दी जाने वाली पूंजी अनुदान जो सब्सिडी दी जाती थी वो कितनी थी? अधिकतम सीमा कितनी थी उसकी? तो 25 लाख इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो दोस्तों ये सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना था, ठीक है। कोई राष्ट्रीय उद्यान दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्या गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी में है, अस्कोट आपका पिथौरागढ़ में है, बिनसर सोना नदी पौड़ी में है, बिनसर अल्मोड़ा में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार उत्तराखंड में 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्र का औसत मासिक प्रति व्यक्ति व्यय था, कितना था? 1520 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ की गई? तो 1 जून सन 2002 को ये प्रारंभ की गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कभी ये भी पूछा जाता है कि चंद्र सिंह गढ़वाली जो योजना है वो किससे संबंधित है? तो पर्यटन से संबंधित है। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में वर्ष 2021-22 में तृतीय क्षेत्र का योगदान प्रचलित कीमतों पर कितना % है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 42.92, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, समग्र शिक्षा अभियान योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? समग्र शिक्षा जो अभियान योजना है ये 2020-21 में जो प्रारंभ हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। ये आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अगर आप इसे सॉल्व करोगे, ठीक है। ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ADE हो जाएगा दोस्तों अगर आप सॉल्व करोगे इसे, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये मैथ्स का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे अगर आप प्रतिशत निकालोगे इसका, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 174.60। आगे बढ़ते हैं। इसको भी अगर आप सॉल्व करोगे तो इसका सटीक सा आंसर क्या आएगा, क्या निकल के आएगा, ठीक है, ये आपको बताना है। तो 26 इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आप इसे भी सॉल्व करोगे तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर बी 262 होने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर आप इसे भी सॉल्व करोगे दोस्तों, ठीक है, इसमें फॉर्मूले का यूज होगा, तो 900 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो यहाँ पे इतने ही थे यहाँ पे मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। 2020-21 में भारत के बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2021 में उत्तराखंड का राज्य का क्या रैंक था, ठीक है, उत्तराखंड राज्य का क्या रैंक था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 15। आगे बढ़ते हैं। बल्ब में सामान्यतः कौन सी गैस भरी जाती है, बल्ब में कौन सी गैस होती है, तो नाइट्रोजन और ऑर्गन सामान्यतः इसमें भरी जाती है, और भी गैसें होती है लेकिन सामान्यतः यही भरी जाती है लगभग। अग्निशामक का मुख्य घटक है, अग्निशामक का मुख्य घटक ऑप्शन नंबर ए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इजी क्वेश्चन था, ठीक है। सामान्यतः मार्श गैस को कहा जाता है, मार्श गैस को क्या कहते हैं, मीथेन गैस कहते हैं मार्श गैस को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण के संरक्षण तथा सुधार हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, तो 1986 में ये पारित हुआ था। आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा को उत्पन्न करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो जनरेटर कहते हैं विद्युत धारा को उत्पन्न करने वाले यंत्र को। आगे बढ़े। मैग्रोवन होते हैं, मैग्रोवन होते हैं, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नमक सहिष्णु, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता अधिनियम कब आया था, तो 2002 में जैव विविधता अधिनियम आया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन गाय की विदेशी नस्ल है, गाय की विदेशी नस्ल जर्सी है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको बताना है TCP यानी IP रेफरेंस मॉडल की 4 परतें हैं, तो कौन कौन सी परतें हैं 4 उनकी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डैश एक प्रकार का रजिस्टर है जो कंप्यूटर द्वारा निष्पादित की जाने वाली अगली ट्रांजैक्शन के पते को स्टोर करता है, ठीक है। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो प्रोग्राम काउंटर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेटा इंस्ट्रक्शन की खोज करते समय निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी CPU द्वारा सबसे पहले रेफर की जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कैश मेमोरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है तो सबसे पहले किस कार्य को संपन्न करता है, तो सबसे पहले पोस्ट कार्य को संपन्न करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किन विटामिनों की मात्रा मुर्गियों के भोजन में अधिक होती है, मुर्गियों के भोजन में कौन सी विटामिन की मात्रा अधिक होती है, विटामिन ए और विटामिन सी की मात्रा मुर्गियों के भोजन में अधिक पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो पेपर था वो 2 पार्ट में डिवाइड था। तो सेकंड पार्ट में हिंदी दी गई है, 25 नंबर की है, ठीक है दोस्तों। 76 से 100 तक के क्वेश्चन जो रहेंगे वो हिंदी के रहेंगे। पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं हिंदी के। इनमें से कृत प्रत्यय से बना शब्द है, कृत प्रत्यय से कौन सा शब्द बना है, तो होनहार शब्द कृत प्रत्यय से बना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वासुदेव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, वासुदेव शब्द में अ प्रत्यय है दोस्तों, अगर आप इसको तोड़ोगे तो अ प्रत्यय इसमें निकलेगा। सांप मरे न लाठी टूटे इस लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है, ठीक है। इस लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है बिना हानि के कार्य पूर्ति होना, ठीक है, बिना हानि के ही कार्य पूर्ति होना, इसका राइट आंसर होगा सांप मरे न लाठी टूटे। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस शब्द में निर उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है, निर उपसर्ग किस में प्रयुक्त नहीं हुआ है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, निराला में जो है निर उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है, बाकी निरुत्साह निरी और निराहार में निर प्रत्यय लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र का विलोम शब्द आपको बताना है, लोकतंत्र का विलोम होता है दोस्तों गणतंत्र, ठीक है, सॉरी गणतंत्र नहीं होता है इसका, लोकतंत्र का विलोम होता है राजतंत्र, ठीक है। लोकतंत्र है तो राजतंत्र है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
निम्न इनमें से कौन सा व्यंजन द्विगुण है? द्विगुण व्यंजन आपको बताना है। तो ड और ड दो व्यंजन होते हैं तो द्विगुण होते हैं। उच्छिप्त भी इन्हीं को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। काम करते रहना ही जीवन है, आलस्य तो मृत्यु है। ठीक है, इस वाक्य के मध्य में प्रयुक्त विराम कौन सा है? तो अर्ध विराम लगा है इस पे। ठीक है, अल्प विराम नहीं है क्योंकि इसे कॉमा कहते हैं। अल जो ये वाक्य में लगा हुआ है बीच में, इसे कहते हैं अर्ध विराम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूल्हा शब्द का तत्सम रूप क्या है? दुल्हा शब्द का दुर्लभ हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। उच्चारण के आधार पर वो किस प्रकार का व्यंजन है? वो किस प्रकार का व्यंजन है ये आपको बताना है। वो एक दंतोष्ठ्य व्यंजन है। ठीक है, दांतों जब हम इसका उच्चारण लेते हैं तो दांतों और होठों पे हमारी ज़्यादा जोर पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आँखों में खून उतरना, आँखों में खून उतरना मुहावरा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? आँखों इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? अत्यधिक क्रोध करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुनक शब्द से किसका पर्यायवाची है? शुनक कुत्ते का पर्यायवाची है दोस्तों। ठीक है, ग्राम्य मृग भी इसे कहते हैं। ठीक है, शुनक श्वान भी कहते हैं इसे, कुक्कुर जैसे हो गया। ठीक है, उत्तराधिकार में मिली जायदाद इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रिक्त। रिक्त इसका राइट आंसर हो जाएगा वाक्यांश के लिए एक शब्द, उत्तराधिकार में मिली जायदाद। आगे बढ़ते हैं। वह जो न करे सो थोड़ा, वाक्य में प्रयुक्त जो तथा सो इसमें से किस वाक्य का भेद है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? संबंधवाचक सर्वनाम का ये भेद है। आगे बढ़ते हैं। संन्यास शब्द में उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? तो सम इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से विलोम की दृष्टि से अलग शब्द युग्म है। ठीक है, विलोम मतलब नहीं है, बाकी कृत्रिम का तो प्रकृति होता है। ठीक है, जो नहीं है यहाँ पे। अनग का दोस्तों सनग नहीं होता है, औरस का ज्यारस होता है। ठीक है, संधि का विग्रह ही होता है। आगे बढ़ते हैं। हंसा थे सो उड़ी गए, कागा गए दीवान, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भले लोगों के स्थान पर बुरे लोगों के हाथ में अधिकार। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमावस की अंधेरी रात के लिए इसका एक शब्द है कुहू। कुहू कहते हैं अमावस की अंधेरी रात को। आगे बढ़ते हैं। अजंत शब्द का संधि विच्छेद, अजंत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? जौ का चौ बन जाएगा, अच दन अंत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्र को हानि जयचंदों से होती है। ठीक है, जयचंद अगर आप देखें तो ये व्यक्तिवाचक वाक्य है, लेकिन जयचंदों से इस वाक्य में जो प्रयुक्त हुआ है तो जातिवाचक के लिए प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से तद्भव शब्द बताना है आपको। तद्भव मयंक शब्द एक तद्भव शब्द है। ठीक है, मयंक यानी मृगांक होता है। ठीक है, सारे के सारे क्या है? तत्सम शब्द है। कुकुर, अवश्याय और तरवारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिशावर शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो दिशावर शब्द का दिशांतर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस विकल्प में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो अनु का जो है अनुदात में उपसर्ग नहीं लगता है, अनुभाव में लगता है, अनुवीक्षण में लगता है। अनुवीक्षण के आप अगर तोड़ें तो अनु प्लस इक्षण होता है। अनुभव में भी अनु उपसर्ग है लेकिन अनुदात में नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। यज्ञ वेदी शब्द में समास आपको बताना है। यज्ञ के लिए वेदी यानी संप्रदान तत्पुरुष इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों 99 पे। इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? तो गलत संधि विच्छेद आपको बताना है। 9 प्लस 1 नाविक होता है। ठीक है, यहाँ पे निर्गुण भी ऐसे होता है और तृष्णा भी ऐसे होता है। यशोदा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये इस तरह से नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यशो प्लस दा नहीं होता है। ठीक है, 100 क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अंतिम क्वेश्चन है। इनमें से भ्रमर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भ्रमर शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो पारावत इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मिलिंद होता है, अली होता है और द्विरेफ भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो पारावत है, भ्रमर का पारावत नहीं होता है। तो दोस्तों ये थी आंसर की। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी आंसर की सही है लगभग। ठीक है, लगभग सही है, 1-2 क्वेश्चन में ही डाउट है लगभग। ठीक है, चलिए आपको बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में।
ठीक है, अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कमेंट में दोस्तों, आपका स्कोर कितना है। ठीक है, चलिए धन्यवाद। यशवंतन चैनल